अस्सलाम वालेकुम। मैं डीके कमाल बोल रहा हूँ, अपने भारतवासी से बात कर रहा हूँ, क्योंकि अभी बात करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एक सच्चा मुसलमान बात कर रहा है, एक बिल्कुल ईमानदार बंदा, रोज़ कमाने वाला, रोज़ खाने वाला, जिसको किसी के आगे झुकने की ज़रूरत नहीं। और मैं पैसे से पेंटर का काम करता हूँ और अब मेरा घर को भी संभालता हूँ और घर के साथ साथ दुनियादारी का बोझ भी उठाता हूँ और हर फर्ज को बेखूबी निभाता हूँ और बिल्कुल ईमानदारी से काम करता हूँ। बेईमानी का पैसा मैं किसी से भी नहीं लेता और दुनिया में मैं किसी से भी नहीं डरता, किसी से भी मैं नहीं डरता। किस लिए? क्योंकि मैं किसान का बच्चा हूँ, एक गरीब, मजबूर, लाचार, बेकार आदमी का, जो जिंदगी में कुछ भी कर नहीं पाया और जितना उसको मिला अपने लाइफ में वो भी उसने बर्बाद कर दिया और पूरी जिंदगी बेकार बन के रह गया। लेकिन मेरा बाप बेकार हो सकता है, बेईमान नहीं। उन्होंने ईमानदारी से अपनी फैमिली को संभाला और दुनिया को आगे बढ़ाया। लेकिन उन्होंने मेरे जैसे एक ईमानदार बच्चे को भी जन्म दिया और ईमानदार बच्चा ईमानदारी से बात कर रहा है अपने भारत के लोगों से, बिल्कुल आमने सामने। क्योंकि बहुत ज़रूरी है बात करना, ताकि उनको भी पता लगे कि इंसान इंसान के बारे में सोचता है, कोई बेईमान नहीं। लेकिन एक ईमानदार सोचता है, गरीब आदमी जो रोज़ कमाता है, उसको दुनियादारी के बारे में कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसको सब कुछ मालूम है किस तरह से दुनियादारी चलता है। लेकिन दुनिया गरीब का सुनता नहीं, सब अपने अपने फ़ायदे के लिए चलते हैं और अपना अपना फ़ायदा लूटते हैं और आपस में गरीबों को लड़वा देते हैं और हिंदू मुसलमान बना देते हैं। हिंदू मुसलमान कुछ नहीं, सब कुछ बकवास है। इंसान इंसानियत को देखो और एक दूसरे के काम आओ। खुदा भगवान का नाम सब लेते हैं, मानो तो सब कुछ है, ना मानो तो कुछ भी नहीं। तुम्हारा दिल में ईमान हो तो सब कुछ ईमानदारी से होता है। भगवान भी ईमानदारी से तुमको चलाता है, ऊपर कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है, दुनिया में बहुत आगे उठा देता है। खुदा को जो मानता है, अल्लाह को जो मानता है, ईमानदारी से काम करे, सुबह शाम ऊपर वाले का नाम ले, अपना रोजी रोटी ऊपर वाला ठीक चला देता है। कोई भूखा नहीं सोता क्योंकि खुदा ने अपने बंदे को दो आँख दिए, हाथ दिए, पैर दिए, कमा के खाओ और अपनी ज़िंदगी भर अपनी फैमिली का बोझ उठाओ और उनकी हर हसरत पूरी करो। लेकिन कमाने के लिए काम होना बहुत ज़रूरी है और वो काम उत्तर प्रदेश का योगी ने ख़त्म कर दिया। मानता हूँ उन्होंने कोरोना वायरस को हराया होगा और सच में हराया। उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम भी किए होंगे, बहुत बड़े बड़े काम भी किए होंगे, बहुत सड़कें भी बनाए होंगे, लेकिन इन कामों से एक गरीब का घर नहीं चलता। गरीब को चाहिए रोजगार, काम। एक काम के लिए गरीब बंदा कौन कौन शहर में, कौन कौन गांव में कुत्ते की तरह घूमता है, तुमको नहीं मालूम? अपने बीवी बच्चे के लिए, उनको रोजी रोटी के लिए। लेकिन तुम नेता लोग इनकी बात को नहीं समझते, सिर्फ अपना समझते हो बात को
और दुनिया को अपना बाप की जागीर समझते हो, और जो मनमानी हो वो कर देते हो और अपने हिसाब से सब कुछ चला देते हो। तो मेरी बात को उत्तर प्रदेश के लोगों अच्छी तरह से सुनना समझना, क्योंकि भिखारी को नहीं पता कि गरीब का फैमिली किस तरह से चलता है। उसके लिए खाने के लिए कमाना पड़ता है, और कमाने के लिए काम चाहिए और रोजगार चाहिए। अच्छे अच्छे काम गिनाने की जरूरत नहीं। उस गरीब से जाके पूछो जिसके घर में कोई काम नहीं, मर्द साला कुत्ता बन के रहता है उधर, और चाह के भी कुछ नहीं बोल सकता अपने औरत से, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है। साला वो आदमी ना घर का रहता है ना बाहर का रहता है, और तुम साले नेता लोग उनको चूतिया बना कर रखते हो। हिंदू मुसलमान करके लड़वाते हो। हिंदू मुसलमान के लड़वाने की कोई ज़रूरत नहीं। भिखारी भिखारी होता है, और भिखारी को कभी पता नहीं रहता कि कितना कमाना पड़ता है घर चलाने के लिए, क्योंकि भिखारी तो मांग के खाता है। उनसे जाके पूछो जो रोज कमा के खाते हैं, पूछो उनसे, तब तुमको मालूम लगेगा कि घर चलाने के लिए कमाना पड़ता है। और तुम लोग उत्तर प्रदेश के लोग, तुमको अच्छे अच्छे गाना सुना रहा है, वो अच्छे अच्छे डायलॉग सुना रहा है, अच्छे अच्छे कहानी सुना रहा है, और तुम लोग उनके आगे कुत्ते के जैसा दुम हिला रहे हो। उनसे पीछे पीछे मत घूमो, कहीं जाने की जरूरत नहीं। अरे वोट तो तुमको देना ही है, तुमको तो देना ही पड़ेगा। तो सिस्टम है अपना, देंगे, लेकिन थोड़ा सोच के समझ के। अरे हम वोट दे के उनको जिता रहे अपने गांव के लिए, शहर के लिए, अपने भारत के लिए। तो जो अगर अपना गांव का, घर का, पड़ोस का अड़ोस का काम नहीं आएगा, तो उस बंदे को पहचानो और उसको निकालो बाहर। योगी हो, अखिलेश हो, मायावती हो, कोई भी हो, तुम लोगों ने तो सबको देखा। हाँ, देखा कि नहीं देखा बोलो। अब तुम एक भिखारी को वोट दे के देख चुके हो, तो अमीर आदमी, बादशाह आदमी है वो, सच्चा मुसलमान है, दुनिया से बात करता है वो, हर सवाल का सच जवाब देता है वो, चाहे वो आंखें उठा के बात करे या आंखें झुका के बात करे। बिल्कुल ईमानदार बंदा है वो, और वो तुम लोगों के लिए गया है उत्तर प्रदेश, और इस शख्सियत का नाम है ओबीसी, जो एक मुसलमान है। उनकी हैदराबाद में बहुत चलती है, लोग उसको सलाम करते हैं। उसका बाप का बहुत है, उसको रोजी रोटी चलाने के लिए कमाने की ज़रूरत नहीं, कहीं पे किसी के आगे झुकने की भी ज़रूरत नहीं, किसी के आगे झुकने की भी ज़रूरत नहीं उनको, उनका बहुत है। लेकिन वो तुम लोगों के लिए गया है, और सच्चा बात करता है वो। अरे उसको भी एक बार दो चांस देखो, तो क्या करता है या नहीं करता। हैदराबाद ने मैंने उनको किया, बहुत कुछ किया उन्होंने। अरे हमारा क्या है, गरीब आदमी है, हम लोग रोज़ कमाते हैं, कभी दिल्ली में काम पे चले जाते हैं, कभी लखनऊ में काम पे चले जाते हैं, कभी बॉम्बे काम पे चले जाते हैं, कहीं पे भी कमाने के लिए जाना पड़ता है हम लोगों को, क्योंकि हम गरीब आदमी हैं। अपने इधर काम का बहुत तकलीफ है, कम है नहीं इधर बिल्कुल भी, थोड़ा सा भी। तो हम पश्चिम बंगाल के लोग बहुत दूर दूर काम पे जाते हैं, देखते हैं शहर को, गांव को, उधर का बिल्डिंग, बहुत बड़ा बड़ा घर,
उधर बड़े बड़े लोग, बहुत बहुत बड़े बड़े कारोबारी, बहुत बड़े बड़े रईस, बड़े बड़े गाड़ी जहाज में घूमने वाले लोग को भी देखते हैं। लेकिन हमारी तो औकात ही नहीं, हम तो रोज कमाने वाले खाने वाले बंदे हैं, हमारे पास पैसे ही नहीं उतने। अब हम इस शहर से, इस गांव से, इस घर से कहीं जाते हैं कमाने के लिए रोजी रोटी, तो उस शहर की, इस घर की, वो पूरा देश का हालत देख के अपने को डर लगता है। साला बिल्कुल खत्म हो रहा है सब कुछ। देखो अच्छी तरह से, पहले भ्रष्टाचार था मालूम मेरे को, बहुत उल्टे सीधे काम भी होते थे, बहुत गलत काम भी होते थे, सिस्टम भी खराब था। लेकिन उस टाइम पे कमाने वाले का बहुत अच्छा साधन था। साला एक रिक्शा वाला भी उस टाइम 1000-1200 रुपये कमाता था। दिल्ली के अंदर, बॉम्बे के अंदर, नागपुर के अंदर, कलकत्ता के अंदर, अपने भारत का अच्छे अच्छे शहर में कमाने वाले बंदे बहुत अच्छे कमाते थे। लेकिन अभी क्या हो गया, साला कमाने वाले को ना जगह की मिल लीजिए सही, न किसी अच्छे बड़े सोसाइटी में, मॉल में, या किसी अच्छे अच्छे शहर के अंदर बिल्डिंग के सामने करीब आदमी ठेला वेला लगा के खाता था, कुछ भी कमाता था, बहुत कुछ इधर उधर खत्म बिल्कुल। ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, कर बहुत कुछ दिया इन्होंने। भारत को बर्बाद कर रहे हैं ये, किसानों को बर्बाद कर रहे हैं, रोज कमाने वाले को बर्बाद कर रहे हैं, बिजनेसमैन के बर्बाद कर रहे हैं, और सिर्फ हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। बोलो ये कोई बात हुई है? साला कमाने से मतलब है, खाने से मतलब है, दुनियादारी से मतलब है अपने को। हिंदू मुसलमान करके हमको कोई फायदा है? साला हम तो घर पे रहने वाले बंदे, रोज कमाने वाले बंदे, हमको क्या फायदा है हिंदू मुसलमान के करके? अपना धर्म मानते हैं और दुनिया में चलते हैं, चलना पड़ता है, घर को भी देखना पड़ता है, सब कुछ मानना पड़ता है। तो आज मेरी बात को गौर से उत्तर प्रदेश के लोगों को सुनना चाहिए और बात को अच्छी तरह से समझना चाहिए, क्योंकि हम किसी भी देश के हो, किसी भी शहर के हो, है तो हम भारतीय, ये सच है और इसको मानना जरूरी है। तो किसी शहर से गलत हो रहा है, किसी गांव से गलत हो रहा है, तो हम लोगों को बोलने की ज़रूरत है। लेकिन कोई बोलता नहीं, और बोलता है तो उसको सुनता नहीं, और अच्छा बोलता है, बहुत अच्छा बोलता है, तो सारा उसको पता नहीं, पसंद नहीं करते लोग। लेकिन मेरी बात को गौर से सुनो, तुम लोगों को पसंद मेरी बात हो या ना हो, मुझसे मेरे को कोई फ़र्क नहीं। मैं सच्ची बात कर रहा हूँ, हकीकत बता रहा हूँ, और बात को गौर से सुनने की ज़रूरत है। हालात ऐसे बन चुका है अपना, ना सारा इधर बिजनेस का ठीक है, ना कमाने का चक्कर है, ना कोई साधन है, बिल्कुल बकवास हो चुका है सब कुछ। और नेता लोगों का बहुत बड़ा 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 जो उसका सैलरी था, बड़े बड़े लोग हैं वो, उनका सैलरी भी बहुत बढ़ गया। लेकिन हमारा बिल्कुल सब कुछ खत्म हो रहा है। हम लोगों के लिए कुछ करो और हमारे लिए भी सोचो। हमको सिर्फ रोजगार चाहिए और काम चाहिए और घर को संभालने का जरिया चाहिए, ठीक है? उत्तर प्रदेश के लोगों से मैं खास तरह से बात करना चाहता हूँ और उनको समझाना चाहता हूँ और सच्ची बात से रूबरू कराना चाहता हूँ, क्योंकि आज सच्ची बात सुनना बहुत ज़रूरी है, यही हकीकत है। क्योंकि
उत्तर प्रदेश का हालात बहुत ख़राब है। अभी वोट का टाइम है। वोट के टाइम में बहुत लफड़ा होता है, झगड़ा होता है। इधर से लोग उधर, उधर से लोग इधर, इधर उधर जाते हैं और अपना नेता को सपोर्ट करते हैं वो। और जिसके जितना पैसा है उसका सपोर्ट भी उतना ज़्यादा है, लेकिन वोट देने वाले कब कहाँ दे देते हैं पता भी नहीं चलता, और जिसको जीतना होता है वो जीत जाता है। तो मेरे को सिर्फ इतना कहना है, जब योगी हिंदू का नेता हो सकता है तो ओवैसी मुस्लिम का नेता क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? क्यों? वो भिखारी है? वो तुमसे भीख मांगने गया है वहाँ पे? क्या उसके पास कुछ नहीं है खाने के लिए, रहने के लिए, दुनियादारी करने के लिए? उसको क्या पड़ाई हुई है तुम लोगों का? लेकिन बंदा अच्छा है, नेक बंदा है, बहुत अच्छी तरह से ईमानदारी से वो काम करता है। मेरे को बहुत पसंद है। मेरे को उससे कोई मतलब भी नहीं। एक मैं फ़कीर आदमी हूँ, मेरा कुछ भी नहीं है, बहुत गरीब आदमी हूँ मैं। मेरे 3 बच्चे हैं, मेरी बीवी है, एक छोटा सा घर है। छोटे से गांव में रहता हूँ मैं, पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के गांव में मैं रहता हूँ। मेरा नाम DK कमाल, और पश्चिम बंगाल को लोग कलकत्ता के नाम से जानते हैं। अच्छी तरह से देखो कलकत्ते के लोग को, क्योंकि ये झूठ नहीं बोल रहा, ये सच बोल रहा है बिल्कुल। क्योंकि पश्चिम बंगाल में सचमुच का मुसलमान रहता है, सच बिल्कुल, नजरे नजरे मिला के हकीकत को बोलता है, हकीकत को बिल्कुल ईमानदारी से बोलता हूँ मैं। इसमें थोड़ा सा भी बेईमानी नहीं है। और एक फ़कीर किसी से कुछ लेने की इच्छा नहीं रखता। हो सकता उसके बस में तो दुनिया दे देता, और नहीं तो दुनिया में अपने बंदे के लिए जान दे देता। तो ये फ़कीर दुआ दे रहा है आज अपने बंदे को, ओवैसी को, इस बार उसको नेता बनाओ और उसको देखो एक बार वोट दे के वो तुम्हारे लिए कुछ करता है या नहीं करता। और मेरे को भी सबको ये भी बताना है, नेता चाहे कोई भी बन जाए, सबको खुदा ने अपना अपना किस्मत दिया, उसकी बात तो सबसे पहले, उसके बाद इंसानों की बात, फ़कीरों की बात। नेता तुम चाहे कोई भी बन जाओ, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि नेता जो भी बने उसको तो देश चलाना पड़ता है, लेकिन ईमानदारी से चलाना, बेईमानी से नहीं। क्योंकि ईमानदारी से तुम काम करोगे तभी सब कुछ सचमुच होगा। और जो भी नेता बने उसको खबर रहे या ना रहे, इस बात की ज़रूर वो खबर ले कि जिस काम के लिए मैं बजट बना रहा हूँ, बजट को अच्छे तरह से देख ले और सुन ले, बनाने से पहले और देने के बाद। जिस बंदे को मैं बजट दे रहा हूँ उस बजट में काम हो रहा है सही से या गलत काम हो रहा है, सच में काम हो रहा है, सच्चा काम हो रहा है या झूठा काम हो रहा है। और हर गांव में एक पंचायत होता है, पंचायत में जाके देखो और उसके पास एक छोटा सा ऑफिस बना दो, ऑफिस जिसमें केंद्र सरकार का अपना खुद का सीरियस अफसर होंगे जो हर चीज़ के बारे में खबर देगा।
या राज्य सरकार अपनी तरफ से रखवा दे, ताकि उनको भी पता लगे जो पैसे मैं भेजता हूँ अपने गांव के लिए, शहर के लिए, किसी सड़क के लिए, वो सच में काम हो रहा है, नहीं दलाली हो रहा है और आपस में बांट के साले मस्ती कर रहे हैं। देखना चाहिए ये बात को। ठीक है, बस मेरे को इतना ही समझाना था दुनिया को, और सच्चा बात मैंने बोल दिया। अब किसी को बुरी लगे या किसी को अच्छी लगे, मेरे को इससे कोई मतलब नहीं। मेरे को ना किसी से दुश्मनी, न किसी के लिए गलत सोचता हूँ मैं, सबके लिए मैं सच सोचता हूँ और सच्चा बात करता हूँ। बाकी तुम्हारी मर्जी। अस्सलाम वालेकुम। मैं डी कमाल पश्चिम बंगाल से बोल रहा हूँ, जिसको कलकत्ता के लोग जानते हैं, और एक ईमानदार बंदा बोल रहा हूँ, सच्चा मुस्लिम बंदा जो कभी किसी से बेईमानी नहीं किया लाइफ में।